नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह इंडियन रेलवे के ट्रेन में लगे हुए पावर कार हैं, जिसके अंदर दो बड़े बड़े जनरेटर कार होते हैं। अर्थात दो बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं जिसके द्वारा पूरे ट्रेन को सप्लाई दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके बाहरी भाग पर देखें तो सबसे पहले आपको दिखेगा एक टैंक जो 1500 लीटर का होता है, जिसके अंदर पूरा तेल भरा होता है। इस तरह से दो टैंक होते हैं, दोनों मिलाकर 3000 लीटर के आसपास तेल इसके अंदर पूरा फिल हो जाता है। दोनों के बीच में एक सक्शन पाइप होता है जिसके थ्रू एक दूसरे में तेल आ जा सकता है। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, सामने ही आपको एक रेड कलर का हैंडल दिखेगा और इस हैंडल से गार्ड क्या करते हैं, ट्रेन को रोक सकते हैं। अगर हम डीजी रूम के अंदर जैसे जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक पैनल दिखेगा। पैनल पे कई सारे पुश बटन होते हैं। इसी पुश बटन के द्वारा ये पूरे कोच को सप्लाई दी जाती है। यह 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है। 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है और क्या कहते हैं, पूरा का पूरा यहीं पे कंट्रोलिंग रहता है। इसके बाद साइड में दो डाटा कॉम आपको देखेंगे। डाटा कॉम के द्वारा अंदर लगे डीजी को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वह स्टार्ट करना हो, चाहे वह बंद करना हो, और भी सारी सेफ्टियों के बारे में यहीं से जानकारी लेंगे। साइड में आपको दो सिलेंडर दिखेंगे जो आग बुझाने का काम करता है। जैसे ही इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, आपको दो जनरेटर दिखेंगे। एक्चुअली यह जनरेटर कमिंस का है। इंडियन रेलवे के अंदर 3 जनरेटर होते हैं, ग्रिप्स, कमिंस और किर्लोस्कर का। जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह एक कमिंस का है। इसके सामने अल्टरनेटर लगा होता है जो 500 kVA का होता है। यह 750 वोल्ट 1500 आरपीएम पर जनरेट करता है। अगर आरपीएम ज़्यादा कम होता है तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो सकता है। कंपनी ने इसकी अगर क्षमता की बात करें 384 एम्पियर रखा है, जो कि आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं, लेकिन इंजन की सेफ्टी को देखते हुए 75% लोड ही दिया जाता है। इसके जस्ट ऊपर एक एयर फिल्टर लगा होता है जो बाहर से ली जाने वाली हवा में आने वाले धूल कण को कंट्रोल करता है। हवा का काम क्या होता है कि वह इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे धूल पार्टिकल्स आते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट सामने आप एक रेडिएटर पाएंगे जिसके अंदर पानी भरा होता है, और इसको ठंडा करने के लिए एक बड़ा फैन लगा होता है जो उसके अंदर रेडिएटर के अंदर उपस्थित पानी को ठंडा करता है। पानी का काम क्या होता है कि जो इंजन होता है उसके कूलिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जस्ट बगल में ही आपको 3 बैटरी लगी होती हैं। ये 8-8 वोल्ट की बैटरी होती हैं, तीनों सीरीज में होती हैं। तीनों मिलाकर 24 वोल्ट सप्लाई होती है, जो एक स्टार्टर से कनेक्ट होते हैं, सेल्फ स्टार्टर से कनेक्ट होते हैं। अगर यह सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली तो इंजन को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप एक ऑयल फिल्टर पाएंगे। यह रिटर्न फिल्टर होता है जो इंजन से रिटर्न आने वाली ऑयल को फिल्टर करके वापस ऑयल टैंक में भेज देता है। इसके जस्ट सामने एक आपको रेड कलर का पुश बटन दिखेगा, जो कि एक इमरजेंसी बटन होता है, और अगर सडनली कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो इस बटन के द्वारा डायरेक्ट इंजन को बंद कर सकते हैं। साइड में 2 लीव ऑयल फिल्टर होते हैं और एक रॉड होता है। लीव ऑयल फिल्टर के द्वारा लीव ऑयल को फिल्टर किया जाता है, और रॉड के द्वारा इंजन में उपस्थित लीव ऑयल की मात्रा की जांच करते हैं। उसमें कितना है कितना नहीं है, इस रॉड के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। इसके बगल में ही लीव ऑयल डालने का जगह दिया रहता है। अगर इंजन के अंदर लीव ऑयल की मात्रा कम है तो इस जगह से ही हम इंजन के अंदर लीव ऑयल को डालते हैं और उस रॉड के द्वारा प्रॉपर चेक करते हैं, और लीव ऑयल डालने के बाद इस ढक्कन को प्रॉपर बंद कर देते हैं। इंजन के जस्ट ऊपर सिलेंडर की संख्या दी रहती है, जिसको हम काउंट करके यह पता लगा सकते हैं कि यह कितने सिलेंडर का है। वैसे जितने भी इंडियन रेलवे के अंदर कमिंस के इंजन है वह 6 सिलेंडर के ही उपलब्ध हैं। इसके जस्ट ऊपर एक मोटा सा पाइप उपस्थित होता है जिसके थ्रू इंजन के अंदर जो रेडिएटर के अंदर उपस्थित कूलेंट अथवा पानी होता है इसको ठंडा करने के लिए जाता है, और इस रास्ते से पुनः रिटर्न रेडिएटर में चला जाता है, जिसका इंडिकेशन प्रॉपर तरीके से बना रहता है, जैसा कि आप तीर के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, सामने आपको 2 एसीबी दिखेगा। यह एसीबी एक एबीबी कंपनी का है जो 7 टाइम चार्ज करने के बाद ही इसको हम लगा सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे 7 बार इसको चार्ज किया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है। उसके जस्ट बगल में आपको छोटे छोटे फायर मास्टर दिखेंगे। इमरजेंसी में अगर आग लगती है तो इसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। और सामने ही आपको 2 सीट दिखेंगे। जो स्टाफ इस रनिंग में जाता है उसको सोने के लिए और आराम करने के लिए यह सीट दिया रहता है।